जय हिंद, राधे राधे, राम राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी पढ़ाई को आसान करने के लिए आज फिर से गांव वाली हाजिर है 25 दिसंबर 2023 की कुमार गौरव सर द्वारा फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन लेकर। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट। अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा, मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुंचने पर अपने पाँव देखूंगा। अर्थात जब तक हम लोगों को अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हम नहीं देख सकते कि हमारी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और क्या क्या समस्याएं हमको मिल रही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में खास क्या है। यूनेस्को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य देशों के कप, खेल दिवस, शुभंकर और ब्रांड एम्बेसडर तथा 2023 के सभी करंट अफेयर को कुमार गौरव सर ने लल्लन टॉप में शामिल किया है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूनेस्को ने विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कैंपगोड़ा एयरपोर्ट को घोषित किया है। इसमें जो टर्मिनल नंबर 2 है वो सबसे खूबसूरत है। इसमें गार्डन के अंदर टर्मिनल की थीम है और खासकर हैंगिंग गार्डन को अपनाया गया है। ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक पर स्थित है और ये दुनिया का सबसे समयबद्ध एयरपोर्ट है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी अर्थात समृद्धि की प्रतिमा जो है वो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर ही है। अब हम देखते हैं यूनेस्को के जाहिर प्रश्न। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और यूनेस्को ने 15वीं अमूर्त धरोहर गरबा को नियुक्त किया है। 42वां विश्व धरोहर होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है और ये 3 जगह है, बैतूर, हेलब्रिड और सोमनाथपुर। 41वां जो विश्व धरोहर है वो है शांति निकेतन। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर में ग्वालियर मध्य प्रदेश और कोझिकोड केरल को हाल ही में शामिल किया है। भारत के 12 बायोस्फीयर यूनेस्को के MVP में शामिल हैं। कुल 18 बायोस्फीयर भारत में है जिनमें से 12 इसमें शामिल हैं। नवीनतम बायोस्फीयर है पन्ना मध्य प्रदेश और पहला जो है वो है नीलगिरी, इसको 1986 में शामिल किया गया था। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। 75वां रिपब्लिक दिवस 2024 में जो होना है इसके मुख्य अतिथि होंगे 26 जनवरी 2024 को इमैनुएल मैक्रोन, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और भारत फ्रांस साझेदारी को 25 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए इनको इस बार बुलाया गया है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। इसके मुख्य अतिथि थे सुकर्णो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अब हम देखते हैं लल्लन टॉप। 74वें गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट थे अब्दुल फतेह सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं और तीसरी बार ये मिस्र के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं। USA के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जापान के फूमियो किशिदा और रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि डेली रिवीजन क्लास हम इसी पर अपलोड करते हैं। डेली रिवीजन क्लास 10 से 11 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है, कभी कभी ये 10 बजे के पहले भी हो जाती है, पर अधिकांशतः 10 से 11 बजे के बीच में ये अपलोड होती है। अगर आपको इस क्लास की जिससे हम पढ़ा रहे हैं ये हैंड रिटन नोट्स की PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @गाँव वाली जॉब एस्पिरेंट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब हम देखते हैं लल्लन टॉप का दूसरा नंबर। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इस दिन बास्टिल डे परेड भी थी, वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी थे और इसी दिन बास्टिल डे मनाया जाता है। इसकी परेड में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी भारत की शामिल हुई थी और यहीं पर लीजन द ऑनर अवार्ड प्रधानमंत्री जी को दिया गया था और हाल ही में लीजन द ऑनर अवार्ड ललितांबिका को भी दिया गया है जो गगनयान मिशन से संबंधित हैं। COP 21 पेरिस में हुआ था और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रस्तावना इंडिया और फ्रांस ने रखी थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। ये एकमात्र ऐसी संस्था है अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। अक्षिता कृष्णमूर्ति जो है वो मंगल ग्रह पर जो रोवर परसिवरेंस भेजा गया है उसकी हेड है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इसका 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष बनता है और इस बार इसका मेजबान देश है थाईलैंड और यही इसका मेजबान है और यही इसका अध्यक्ष है। थाईलैंड जो है वो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और भारत की ओर से इसमें भाग लेने के लिए R हरि कुमार जी गए हैं जो नौसेना के प्रमुख हैं। 8वीं संगोष्ठी का जो झंडा है जो वर्तमान में हो रही है भारत ने ही बनाया है और इसमें
जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है उसमें 25 देश शामिल हैं और 9 पर्यवेक्षक हैं। जो नवीनतम पर्यवेक्षक है वो है कोरिया, और इसका शुभारंभ हुआ था 2008 में नई दिल्ली में, और 2025, 26 और 27 के लिए भारत फिर से 9वीं बार इसको होस्ट करेगा। भारत और थाईलैंड के बीच में है मैत्री अभ्यास होता है, और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश भी कहते हैं। गोल्डन पैगोडा कहते हैं म्यांमार को, ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को, और सप्त पैगोडा कहते हैं रथ मंदिर तमिलनाडु को। हालांकि अब इसमें 8 मंदिर है, पहले 7 मंदिर थे इसीलिए सप्त पैगोडा कहते थे, फिर भी अभी भी इसका नाम सप्त पैगोडा ही है। ये महाबलीपुरम में स्थित है और इसका निर्माण पल्लव वंश ने करवाया था। गोल्डन ट्रायंगल, इसमें इनलीगल अफीम की खेती वाले देशों का समूह है जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है। गोल्डन क्राइसेंट में 3 समूह है, ये भी अफीम की खेती के लिए फेमस है, ईरान, अफगान और पाकिस्तान। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मेडागास्कर। क्वेश्चन नंबर 4, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का टीका खोजा गया है अभी हाल ही में। जो खराब LDP वो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक गंदगी की तरह होता है जो रक्त वाहिनियों में चिपक कर इसको अवरुद्ध कर देता है, और खून सही से जब नहीं बह पाता है तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। LDL का निर्माण जो होता है वो PCKS9 प्रोटीन से होता है, इसीलिए इसे समाप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको ने एक टीका बनाया है। ये मासिक आधार पर 2 बार लगाया जाएगा, और इसे निर्माण करने वाले वैज्ञानिक USA के थे। और ये एक आंकड़ा अभी हाल ही में घोषित है कि 18 मिलियन लोग प्रतिवर्ष हार्ट अटैक से मरते हैं, और इसको साइलेंट अटैक भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इससे संबंधित लंबलता। मनुष्य में भोजन जो है वो ग्लाइकेन के रूप में और पौधों में स्टार्च के रूप में होता है। विटामिन A, D, E के वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन B और C पानी में घुलनशील विटामिन है। एल्केन में कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन का उदाहरण है प्रोपेन CnH2n+2। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन के मध्य, इसका फार्मूला होता है CnH2n, जिसका एग्जाम्पल है प्रोपीन। एल्काइन में कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका लिए जो है फार्मूला होता है CnH2n-2। इसका जो उदाहरण है वो है प्रोपाइन। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट प्रयास। ये IOM और विदेश मंत्रालय ने प्रारंभ किया है। IOM जो है विश्व प्रवासन संगठन, और इसमें मदद कर रहा है विदेश मंत्रालय, जिसके विदेश मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं एस जयशंकर जी। IOM इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। इसका उद्देश्य है भारतीय श्रमिकों को सुरक्षित और नियमित प्रवासन उपलब्ध कराने के लिए ये प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है। इसमें शिकायत की मदद के लिए मदद पोर्टल भी है, और भारत और साउथ अरब के बीच में भी हाल ही में एक एग्रीमेंट हुआ था इसी से संबंधित। तो भी वर्ल्ड बैंक को IBRD भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, और इसके हेड हैं अजय बंगा जी। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, जिसमें भारत की रैंक है 38। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF में भारत की रैंक है 127। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। यशो भूमि नई दिल्ली में बनाया गया, जिसमें P20 शिखर सम्मेलन हुआ था, और G20 शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में हुआ था, ये भी दिल्ली में ही है। दिल्ली पर शासन करने वालों वंश के लिए एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो गया गुलाम, खिले से हो गया खिलजी, तो से हो गया तुगलक, सांस से हो गया सैयद, और लो से हो गया लोधी। अर्थात गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश दिल्ली पर शासन करने वाले वंश हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में हुई थी, और 1912 में ये राजधानी बना दी गई थी। जो नई संसद भवन है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, और 28 मई 2023 को वीर सावरकर जी की जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया, जिसमें 5 फुट ऊंचा संघोल की स्थापना की गई। लोकसभा में 888 सीटें हैं, और राज्यसभा में 384 सीटें। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 5 हुए पूरे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इससे हमें और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को
निलंबित कर दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो थे वो संजय सिंह थे और इन्होंने अनीता सिहोर को हराकर जीते थे चुनाव। साक्षी मलिक जी ने इनके संजय सिंह के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद अपनी कुश्ती छोड़ देने का ऐलान कर दिया था और बजरंग पूनिया जी ने भी पद्मश्री अपना वापस कर दिया था प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर। इसका जो जो कुश्ती महासंघ निलंबित किया गया उसका कारण जब पूछा गया खेल मंत्रालय से तो उसने कहा कि इन्होंने अंडर 15 और अंडर 19 चैंपियनशिप की घोषणा जल्दबाजी में कर दी है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल का सबसे बड़ा सम्मान होता है। ये सात्विक और चिराग को मिला है। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और 25 लाख रुपए की इसकी इनामी राशि होती है। बीसीसीआई के हेड हैं रोजर बिन्नी और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है पीटी ऊषा जी। अब हम देखते हैं प्रमुख खेलों से संबंधित कप। विजय हजारे कप जो होता है वो क्रिकेट से संबंधित कप है। इसका विजेता था हरियाणा और उप विजेता था राजस्थान। डूरंड कप मोहन बागान कप इसको जीती है और ईस्ट बंगाल इसको हारा है। थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, उबेर कप बैडमिंटन से, राइडर कप गोल्फ से, डेविस कप टेनिस से और देवधर CK90 और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 ये पहली बार दिल्ली में आयोजित किए गए थे। पहली बार ये आयोजित किया गया था दिल्ली में और 5वीं बार जो इसको आयोजित किया हो रहा है मध्य प्रदेश में। इसका शुभंकर था आशा नामक चींटी और 6वीं बार ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो तमिलनाडु में आयोजित होंगे। तमिलनाडु में भी 4 जगह आयोजित होंगे, चेन्नई, त्रिची, कोयम्बटूर और मदुरई में। इसमें स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है। इसका मैस्कोट जो है तमिलनाडु वाले का 6 नंबर का वो है वीरा मंगाई वेलु नाचियार। वीरा मंगाई माने होता है बहादुर महिला, जैसे अपने यहाँ वीरांगना कहते हैं वैसे वीरा मंगाई। और वेलु नाचियार जो होता है वो क्या है, वो है रामनाथपुरम की रानी जो थी, अंग्रेजों से लड़ने वाली ये पहली रानी थी। इसका मैस्कोट जो है स्टालिन CM जी ने और अनुराग ठाकुर जी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। मोगा जो था वो 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर था जो गोवा में आयोजित हुए थे और फर्स्ट स्थान आया था इसमें महाराष्ट्र का। फेई फ्री पक्षी 4 नंबर के जो पैरा एशियन गेम्स थे उसमें 2020 का शुभंकर था मीराई तोबा और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर था पेरीदा बुल। फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर लाइव और ये कतर दोहा में आयोजित किया गया था जिसको अर्जेंटीना जीता था और फ्रांस हारा था। महिला फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर था तजूनी, ऑस्ट्रेलिया होस्ट था, स्पेन इसको जीता था और इंग्लैंड इसको हार गया था। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए। गौरैया इसका शुभंकर थी उज्ज्वला वाली और फर्स्ट स्थान इसमें आया था हरियाणा का और इसमें 7 खेल शामिल किए गए थे। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन होता है चौधरी चरण जी का जन्म दिवस। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे जो 1879-80 के बीच नियुक्त किए गए थे। इसकी घोषणा 2001 में हुई थी कि इस दिन किसान दिवस मनाया जाएगा। इसकी थीम थी भविष्य के लिए खेती। जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था और इसी में जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान को जोड़ दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया रामानुजम जी के जन्म दिवस पर। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अब हम लल्लन टॉप में रिवाइज करते हैं प्रमुख दिसंबर के जो भी दिवस हैं उनके बारे में। नेवी दिवस 4 दिसंबर को, मृदा दिवस 5 दिसंबर को, सशक्त सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को और वीर बाल दिवस मनाते हैं 26 दिसंबर को। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। पाट मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इसको 6 भाषाओं में लॉन्च किया गया है और पाट होता है जूट, जिसका फुल फॉर्म में आप कह सकते हैं पाट, ये पर्सन का ही छोटा रूप है।
जूट को कहते हैं पटसन और इसको गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ये जूट की खेती करने वाले लोगों के लिए, किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। अब हम देखते हैं इसका लल्लन टॉप। भारतीय जूट निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 1971 को। भारतीय जूट निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1971 को और जूट उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल प्रथम पर है। इसमें एमएसपी की सूचना बताई जाएगी जो ऐप लॉन्च किया गया है, और एमएसपी की जो है वो MS स्वामीनाथन ने कहा था कि यह लागत का कम से कम 1.5 गुना तो होना ही चाहिए, और इसको CACP आयोग जारी करता है। उद्गम पोर्टल जो है वो आरबीआई जो है वो लावारिस धन देना चाहता है धन के मालिकों के लिए, इसके लिए उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। निदान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया है मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। सुस्वागतम ई एंट्री के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया और इसने हाल ही में सुवास ऐप भी लॉन्च किया है। ई अमृत ऐप नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। बिस्लेरी ने ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है और इसने #ड्रिंक इट अप इस अभियान भी चालू किया है कि डिहाइड्रेशन ना हो इसके लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है धोनी और इनकी जर्सी नंबर 7 को भी अभी हाल ही में रिटायर किया गया है। BPCL राहुल द्रविड़ ब्रांड एम्बेसडर है और इसका टैग लाइन है प्योर फॉर श्योर। पेप्सिको के रणवीर सिंह, ICC वर्ल्ड कप के शाहरुख खान और वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया है। यूनिक्लो जापान की कंपनी है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर है कैटरीना कैफ। गुच्ची की आलिया भट्ट, बंधन बैंक की सौरभ गांगुली और चुनाव आयोग के राजकुमार राव। इसी के साथ हमारी आज की क्लास हुई पूरी। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए @गाँव वाली जॉब एक्सपीरियंस चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आपको डेली रिवीजन क्लास अपलोड करते रहेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और एक खास क्लास जो सर अभी ले रहे हैं वो 27 दिसंबर को खाकी सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 फिर से आएगा और इसका एपिसोड नंबर 1 को है वो हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसका रिवीजन कराया है। मतलब क्लास तो पूरी पढ़ाई है पर थोड़ा सा जल्दी से पढ़ा दिया है। उसके लिए आप अगर चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हम दे देंगे, उसको देख लीजिए और उसकी PDF के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।